अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। आज के टाक शाक में हम 2-3 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। ये तो आपको पता है कि जिस इशू पर भी हम बात करें वो अहम ही होता है। तो उसमें एक सर फहरिस्त है बोल टीवी। क्या बोल टीवी बिक गया है? नंबर 1। नंबर 2, इशू चित्राल के हवाले से लोग बड़े मुतजस्सिस रहते हैं कि चित्राल की ताज़ा तरीन क्या हैं, उधर जो टीटीपी ने अटैक किया था वो अभी किस स्टेज पर है और क्या ये अटैक रिपेल कर लिया गया है या अभी तक वो उधर मौजूद हैं। और तीसरा, इस्लामाबाद में बढ़ती हुई सफारती सरगर्मियाँ, कौन किस को मिल रहा है, किस मुल्क का सफ़ीर किधर राब्ते में है। ये 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। एजाज साहब, वेलकम टू द शो। चीमा साहब, बहुत मेहरबानी आपकी। आप एक मंजे हुए जो है ना एंकर भी बन गए। शाही बस ये आपकी ट्रेनिंग का असर है? नहीं, ट्रेनिंग क्या चीमा साहब, मेरे ख्याल में बोल से शुरू करें, क्योंकि बोल शेख साहब के पास था और शेख वो बड़े क्राइसिस में भी रहे, आपको पता है। तो अब ये बताएं कि क्या हुआ, ये बोल क्यों बिका, किसने ख़रीदा, क्यों ख़रीदा? एजाज, इसको आप कह लें कि जिस तरह वो एक टर्म आती है ना, होस्टाइल टेक ओवर, कि जो एक ज़बरदस्त सी चीज़ चली जाती है और इन अदर सेंस आप ये भी कह लें कि जिनका था वो ही ले गए। ठीक है, कि जिनका एक विजन था, आइडिया था कि बोल जैसा एक हाइपर नेशनलिस्ट किस्म का एक टेलीविज़न नेटवर्क चाहिए, हमारे यहाँ नेशनलिज्म कम होती जा रही है और उसके लिए फिर जिसका इंतखाब किया गया वो शोएब शेख थे। और शोएब शेख जो हैं वो फिर जिस तरह जाली डिग्रियों का वाला मामला उनका चलता रहा और उसकी बोल भी उसकी नज़र हो गया कि रेपुटेशनल क्राइसिस जो है वो उन्होंने काफ़ी फेस किया है। अब ये है कि जिस तरह बहुत सारे लोग जिनके बारे में ये तासुर था कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं या जितनी बात उधर से पता चलता है वही बयान करते हैं या उसी लाइन को टो करते हैं, उसमें एक बोल के हवाले से भी ये एक तासर था कि बोल पर जो चल रहा है जी वो करा रहे हैं, ये इस तरह की बात होती थी। लेकिन ये है कि कुछ देर के बाद, यानी कि या आप कह लें कि कुछ अरसे से बोल ने जो है ना लाइन बदल ली और बोल जो है वो इमरान खान के साथ अटैच हो गया और उन्हें लगा कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का आपको पता है एक हिस्सा, बेशक वो रिटायर्ड इस्टेब्लिशमेंट थी, उसके कई लोग जो हैं जो असल में इनको सुपरवाइज़ करते आए हैं वो भी इमरान खान के साथ थे और इनको भी इसमें एक इकानमी भी नज़र आई कि इससे हमें एक व्यूअरशिप भी ज़्यादा मिलेगी। इमरान खान जो हैं वो एक पॉपुलर लीडर भी हैं, तो हम जो है इनके इंडिपेंडेंट भी हो जाएंगे। और वो गैप भी एक पैदा हो गया था कि ARY ने भी थोड़ी सी अपनी लाइन चेंज की थी, तो उस गैप को भी इन्होंने फिल किया। नहीं, ARY ने का यानी कि मैं उस टाइम से ही बात कर रहा हूँ कि जब इमरान खान शुरू की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो कोई थोड़ी बहुत जो है लाइन को बोल में भी कोई तब्दीली आती थी, लेकिन ये है कि वो ऐसे ही था कि जैसे कोई किसी ने आपको कान पकड़ाए हों कि चल भाई कान पकड़, और फिर कहीं वो वॉशरूम जाए या पानी पीने चले जाए तो आप उठ के खड़े हो जाएं, तो फिर जो है जब आए फिर आप कान पकड़ लें, तो कोई इस तरह की सिचुएशन चल रही थी। चीमा साहब, आपने ये कान पकड़ने वाली बात बड़ी खूबसूरत मिसाल दी आपने। शायद बस आपको भी बचपन याद आ गया होगा। हाँ, तो मुझे भी बचपन याद आ गया। अब जो मिसालें अपनी देनी है ना, क्या कहते हैं, जग भी थी या हट भी थी, ऐसे ही। तो आपको पता है कि बचपन में जो है यानी कि उस टाइम ये नारे नहीं आए थे कि मार नहीं प्यार। ठीक है, यानी कि ये उससे पहले की बात है जब हमें कान पकड़ाए जाते थे ना, लेकिन ज्यादा पकड़ाए गए आप भूले नहीं है। हाँ, नहीं शायद थोड़े पकड़ाए जाए या ज्यादा जो तजर्बा नहीं भूलना चाहिए। हाँ। और जो कौमें या जो अफराद ये भूल जाते हैं ना, वो सबक नहीं सीखते। ऐसे ही। तो एनीवे, तो खैर ये है कि बोल जो है ना उसकी पॉलिसी में ज़रा को थोड़े से अप्स एंड डाउन आ रहे थे, लेकिन जो तवक्कुआत थी ना वो उन पर पूरा नहीं उतर रहा था। फिर आपको याद होगा कि शोएब शेख साहब जो हैं उनको कुछ माह पहले FIA ने गिरफ़्तार किया बोल एग्जैक्ट के सिलसिले में, जो उनकी कंपनी है उसके हवाले से। अच्छा, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनसे उस टाइम भी बात की गई कि आप जो है अब ये एक एक प्रोजेक्ट था आपका, जो कि इसमें हमारा तावन भी शामिल था। ये नहीं था कि आपको बड़ा इंडिपेंडेंटली इसको स्टेज पर ले आए। तो जो है ना, एक जब एतमाद का एक रिश्ता वो बरकरार नहीं रहा तो आप अलहदा हो जाए। तो उस टाइम चूँकि वो कस्टडी में थे FIA की भी, तो उन्होंने कहा ठीक है,
और फिर ये है कि जब उनको इधर से रिहाई मिली तो वो वापस चले गए, ये एक उम्मीद लगा के, ये वादा करके वापस चले गए। वो फिर जाके ना फिर उन्होंने कोई थोड़ा बहुत गड़बड़ करना शुरू कर दी या ये है कि जो कमिटमेंट थी या जो तौक़ुआत थी उस पर पूरा नहीं उतर रहे थे। फिर उसके बाद एजाज़ कोई ना एग्जैक्ट के कोई 3 लोग जो हैं वो पकड़े गए। जो बज़ाहिर इल्ज़ाम थे वो उन पर और थे, यानी कि जो एग्जैक्ट की जो मेल प्रैक्टिसेस हैं मुबैना तौर पे उनके हवाले से, कि कोई जेल साजी के हवाले से या कोई इस तरह के मामला। तो लेकिन ये है कि जो एक मोटिव ये भी था कि इससे एक प्रेशर भी बिल्ड होगा, लेकिन ये है कि कोई खातर हाउस से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद जो है फिर इनकी कोई अपनी कोई फैमिली के लोग जो हैं वो शुएब शेख की फैमिली के लोग वो कोई बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे और उनको उधर से रोक दिया गया, बाहर जाने से रोक दिया गया। तो उसके बाद जो है ना फिर उनके रवैये में लचक पैदा हुई, नरमी आई। उसके बाद जो है फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए कि बोल की लेन देन के भाई अच्छा ये किन्हों देना जी, कौन है। तो एक जो पार्टी सामने आई वो हैं शहरियार चिश्ती, डेवो बस सर्विस, हाँ बस सर्विस वाले, डेवो वाले, ठीक है। तो जो शहरियार चिश्ती हैं उन्होंने फिर बोल ख़रीद लिया। अब ये है कि जो मेरी झोली में डाल दिया गया या ख़रीद लिया गया, बस एजाज अब यही है कि जो पैसे का मामला होता है ना, फिर उधर कोई थोड़ा बहुत इशू आया कि भाई इसकी वर्थ क्या है, कि कितने में देंगे। तो उन्होंने जो मेरी इतलात हैं उसमें यह है कि इन्होंने कहा कि कोई 8 अरब में। तो इनिशियली जो दूसरी पार्टी है उनका ये ख्याल था कि इनकी वर्थ नहीं है। इन्होंने कहा कि हमने काफ़ी लोन भी लिए हुए हैं तो हमारी जो ओवरऑल है इतनी को वर्थ बनती है। तो फिर कोई बाद में उन्होंने को अपने लेवल पे कोई ड्यू डिलीजेंस भी की, तो तकरीबन उसके इर्द गिर्द कोई सौदा हुआ है। अब ये सवाल पैदा होता है कि शहरियार चिश्ती कौन है। शहरियार चिश्ती जो है ना एजाज़, ये एक बिजनेसमैन है, ये एक रिटायर्ड एडमिरल के बेटे हैं और इनके एक मेरे रडार पे फर्स्ट टाइम कैसे आए। मेरे रडार पे आए जब आपको पता है ये जो ऑफशोर लीक्स वगैरह आती है ना, तो उसमें एक आई थी पेंडोरा पेपर्स, सॉरी पैराडाइज पेपर्स, ठीक, पनामा पेपर के बाद। तो उस दौरान ना मैंने कोई उसमें इनको एग्जामिन किया कि इनके जो है ना कोई ऑफशोर कंपनी थी। अच्छा एजाज़, ये ना एक वो टिपिकल क्या बल्कि मैं कहता हूँ कि एक वाहिद केस पाकिस्तान से किसी बिजनेसमैन का जो मैं देख सकूँ अभी तक, कि जिस आदमी के पाकिस्तान के तमाम बिजनेस जो हैं वो ऑफशोर कंपनीज के ज़रिए कंट्रोल होते हैं, ठीक है। अभी जो अगर आप बोल का भी सुनेंगे ना कि बोल किसने ख़रीदा, तो पता चलता है जी कि बोल ख़रीदा है एशिया पाक इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने। अच्छा जी, एशिया पाक कौन सी है जी? एशिया पाक जो है ना जी ये हांगकांग बेस एक कंपनी है, ठीक है। हांगकांग बेस है और जो तारफ़ यही होता है, लेकिन ये है कि जो उस जब पैराडाइज पेपर्स में हमने देखा तो ये ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रजिस्टर्ड है, ठीक है। जो डाइवो है या डाइवो की जो सब्सिडरीज हैं उन सब की जो मालिक है वो भी एशिया पाक है, ठीक है। अब अगर आप बोल की बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी मालिक जो है वो भी एशिया पाक है। यानी कि मैंने आपको जो पहले बात की ना कि उनके तमाम बिजनेसेस जो हैं पाकिस्तान में वो ऑफशोर के ज़रिए कंट्रोल होते हैं। अच्छा एजाज़, इससे भी जो एक बोल जो है ये तो दरमियान में एक चीज़ आ गई, इससे भी जो इन्होंने बड़ी एक इन दिनों में जिस वजह से वो ज़रा लाइमलाइट में आए चिश्ती साहब, शहरियार चिश्ती, वो ये है कि उन्होंने के इलेक्ट्रिक ख़रीदी। के इलेक्ट्रिक शंघाई इलेक्ट्रिक नहीं ख़रीद सकी, चाइना की शंघाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक नहीं ख़रीद सकी। कोई ना कोई जो लाइबिलिटीज़ के इशू वो चीज़ें तय नहीं हो रही थी जी कि इनका कौन जिम्मेदार है, कौन पे करेगा, ये वो ना, तो उनको कोई वो नहीं ख़रीद सकी। लेकिन जो है शहरियार चिश्ती इतने इन्फ्लुएंशियल हैं, उन्होंने क्या गेम की, उन्होंने बाहर से जो ऑफशोर कंपनी के इलेक्ट्रिक की जो पेरेंट कंपनी बनी हुई थी जिसके पास मेजर शेयर थे, इन्होंने वो ख़रीद ली। अच्छा, उसके अलावा इन्होंने रिसेंटली एक और लिबर्टी पावर है एक बिजली के हवाले से ना, वो भी उन्होंने ख़रीदी है। और एट द सेम टाइम यानी कि डाइवो की ये सूरत हाल है कि उसके उन्होंने कोई शेयर बेचे भी हैं। एक दानिशलाई हैं उधर कराची में, तो उनके जो है ये पता नहीं कोई उनके पैसे नहीं दे पा रहे थे या क्या था, वो शेयर भी बेचे हैं।
बाकी जो इनका अदरवाइज जो मामला आते हैं शहरयार चिश्ती के, इनके कोई एक और है इथका वेंचर, उसके हैं साद फारूकी जो मालिक हैं, वो इनके कज़न भी हैं। वो पहले जो इसमें जो डाइवो है उसमें शेयर होल्डर भी थे, लेकिन इन्होंने ना उनको बड़ा जो है ना बड़े तरीके से उसमें से निकाला, जैसे होता है ना कि कहते हैं मक्खन से बाल निकालना, वो इस तरीके से ना अपने कज़न को निकाला। उसके बाद जो है वो जो साद फारूकी हैं वो आगे SCCP में भी गए, अदालत में भी गए, और जब इनका मामला उधर जो फैला तो फिर उन्होंने वो जिस तरह होता है ना कि जो पार्टनर हैं जब आपस में उनके दरमियान एक ब्रेकअप होता है तो फिर बहुत सारी जो अंदर की चीज़ें हैं वो बाहर आती हैं। फिर उन्होंने बताया जी कि इन्होंने किस तरह एक वर्ल्ड बैंक की एक सब्सिडरी है उससे लोन लिया हुआ था, ये लोन वापस नहीं कर रहे थे, फिर उधर से कोई वार्निंग इशू हुई तो इन्होंने को बैंक्स के हवाले से इन्होंने लिखा, और भी इन्हीं के ना काफ़ी जो इस तरह के क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि जो ओवरऑल शहरयार की जो एक रेपुटेशन है, यानी कि जो एक बज़ाहिर अगर आप मार्केट में लोगों से मिलें या मैंने एटलीस्ट जिन लोगों से पता किया है वो ये है कि शहरयार चिश्ती जो है ना ये मसलन जैसे के इलेक्ट्रिक ख़रीदी है, कुछ ज़रूरी नहीं कि शहरयार चिश्ती की उतनी वर्थ हो कि पैसा उतना हो, लेकिन जो है ना वो ऐसे ही है कि जैसे एक फ्रंट फेस के तौर पे हो सकता है कि पीछे इन्वेस्टर और हों। और ये चीज़ मैं उनकी एक और कंपनी में भी देख चुका हूँ कि जिसके वो भी कोई पावर की कंपनी थी, कराची पावर या कोई इस तरह का नाम था उसका, और उसमें जो अगेन एशिया पाक इन्वेस्टमेंट जो है इसके 2% शेयर थे, और एक और कंपनी थी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में, वो भी ऑफशोर कंपनी उधर रजिस्टर्ड थी, 98% शेयर जो है उसके थे। तो इन्होंने जो नेपरा के पास अपने डॉक्यूमेंट जमा कराए थे ना तो उसमें ये लिखा हुआ था जी कि ये कोई इंडोनेशिया का एक ग्रुप है, तो ये उनकी कंपनी है, जो कि मैंने जिस ग्रुप का कोई टाइटन ग्रुप का जिक्र किया हुआ था उस टाइम मैंने कोई इंडोनेशिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी पूछा, उन्होंने कहा कि हमने कोई इतना ज़्यादा सुना नहीं हुआ इसका ना। तो इनके ओवरऑल इनके बारे में ये एक तासर है। तो जो जिस तरह से ये ख़रीदारी कर रहे हैं, जो जिस तरह वो मैंने लिबर्टी पावर की बात की, शायद आंखें खोल के बैठे हैं जी। मैं आप जो है कि आप जो है लगता है कि सीमा साहब आप इतनी बातें कह रहे हैं, मैं वो सुन रहा हूँ, मैं नहीं कि आप हाँ, ये जिस तरह हमारे बहुत सारे जो कई व्यूअर्स हैं जो हमारे सामीन हैं, उनसे कई ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि मैं रात को सोते हुए सोने के टाइम जो है ना मैं आपका वीलॉग देखता हूँ। तो आप तो शायद वो तो सोने के टाइम देखते हैं, तो आप जो है वीलॉग होते हुए जो आपको नींद सो रहा हूँ। लेकिन शायद वैसे इसका तरीका है एक ना, एक ये है कि आप इस तरह किया करें, और मैं ये करता हूँ, जब नींद आती है ना तो आपको 5 मिनट सो जाया करें। अगर आपको अभी भी नींद आई है ना, आप 5 मिनट मैं सो जाता हूँ, आप बात जारी रखिए, मैं बात करता रहता हूँ। तो एनीवे है जो है यानी कि ये शहरयार चिश्ती और बोल और जो एक लिबर्टी पावर और के इलेक्ट्रिक, जो उनके अभी उन्होंने कोई 2-3 साल में इतनी बड़ी बड़ी जो एक हाई प्रोफाइल किस्म के बिजनेस एंटिटीज़ जो हैं वो उन्होंने बाय की हैं। अब जो है यानी कि उनके पीछे इन्वेस्टर कौन है ये अल्लाह जाने, लेकिन मैंने आपको एक पैटर्न बता दिया है कि जो बोल जो है यानी कि वो उन्होंने टेक ओवर किया है और जो ओवरऑल सारी सूरत हाल है। एनी हाउ, हाँ चीमा साहब मेरे ख्याल में वो चित्राल वाली बात भी बताएं कि चित्राल की अपडेट आपके पास क्या आई है, क्या आप जानते हैं चित्राल के हवाले से? शायद मेरे ख्याल है कि कोई ऐसी जो अपडेट आपने देनी है ना आप बताएं ताकि आपकी नींद चली जाए। चीमा साहब मैं चाहता हूं, क्योंकि ये भी होता है जब आपका मुंह हिलता है ना, ठीक है, तो आपकी नींद जो है ना वो कंट्रोल होती है। अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हो तो कई लोग हैं ना वो कोई च्युइंगम वगैरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आपका मुंह जो है उसकी मूवमेंट होती है ना, या आपने कोई चीज़ को थोड़ी थोड़ी खा रहे हो तो मुंह जो है एक्शन में होता है, तो उस दौरान जो है ना नींद कंट्रोल हो जाती है। नहीं मेरी नींद कंट्रोल है, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ आपके पास अपडेट। एजाज जो चित्राल के हवाले से जो मेरे पास अपडेट है वो तो ये है कि इनिशियली जो तालिबान ने उधर चौकी पे उधर बॉर्डर एरिया पे आके जो चित्राल के साथ मिलता है उधर जो आके अटैक किया, उस टाइम को 500 लोग थे। उसके बाद जो है हमारी फोर्सेस ने भी आगे से रिटेलिएट किया है और बमबारी भी हुई है। और अब जो है कोई कई लोग जो हैं यानी कि बहुत सारे जो हैं वो पीछे चले गए हैं, कोई तकरीबन अभी भी को 50-60 के करीब लोग मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं किसी से पूछ रहा था कि इनका क्या मोटिव क्या था। तो जिस तरह आपने अगले दिन को बात बताई थी कि उनके को प्लानिंग क्या थे, तो जो यानी कि उससे मिलती जुलती बात मुझे भी पता चली कि ये जो है ना ये चाह रहे थे कि इधर जो है कोई एक कैप्चर करके वो बेशक के गो के पॉपुलेशन जो है चित्राल की ज़्यादा कोई ऐसी कोई तालिबान फ्रेंडली नहीं है, और उधर जो है कोई वैसे भी कोई 40% जो है ये आगाहानी कम्युनिटी जो है वो भी उधर। और उमर ये जिस इलाके में ये काम हुआ ये सारा पहाड़ी इलाका है,
पहाड़ी और वो इलाका दूर दराज आबादियाँ दूर दराज हैं। नहीं दूर दराज भी हैं। एक होता है ना कि आपको आबादी में एक पजीराई भी होती है, जी हाँ, वो भी नहीं या यानी कि ऐसा नहीं है कि उन्हें को आबादी से कोई इतना तावन नहीं है, लेकिन शायद इनकी कैलकुलेशन ये हो कि ये लोग ज़्यादा एक अमन पसंद है, अमन पसंद लोगों को दबाना जो है वो भी आसान होता है। लेकिन ये इनका कोई प्लान ये था कि इधर से कुछ चित्राल से ना आगे को गिलगित बल्तिस्तान साइड इसको इस पे कैपिटलाइज किया जाए। और आपको याद है कि पिछले दिनों कोई उधर सेक्टेरियन टेंशन भी काफ़ी चल रही थी। जी। तो ऐन मुमकिन है कि उनका जो प्लानिंग जो बज़ाहिर जो पता चली है वो यही थी कि गिलगित बल्तिस्तान साइड जो है यानी कि इसको हम जो है इन्फ्लुएंस करें या उधर कैप्चर करें। तो एनीवे ये है कि उनको उधर लड़ाई अभी जारी है। इलाका मुकम्मल तौर पे वो जो बॉर्डर पे उनकी प्रेजेंस है लेकिन कम हो गई है, यानी कि कोई 500-600 से आप समझें कि 50-60 तक लोग हैं, ठीक है। और कहने को तो ये भी कहते हैं जी कि जो तालिबान है उन्होंने भी उनको प्रेशर डाला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है जी कि अगर तालिबान अफ़गानिस्तान में है तो पहले उन्होंने उनको आने क्यों दिया? या तो फिर ये है कि जैसे आप उनको भेज दें, फिर जो है हम कहें कि आपने ये क्या किया तो आप क्यों वापस आ जा मुड़िया। तो ये तो एक इसका मतलब है कि आप शरीके जुर्म भी हैं। तो वो तालिबान जो है वो भी अपने आप को इस मामले में ये नहीं कह सकते कि हमें पता नहीं था, यानी कि ये बात जो है वैसे ही एक नाकाबिले यकीन है। तो एनीवे ये है कि चीज़ें जो हैं वो रिलेटिवली कंट्रोल में आ रही हैं, जो फोर्सेस के या हुकूमत पाकिस्तान की जो रेट है वो इस्टेब्लिश हो रही है उस साइड पे। दैट्स ग्रेट। हाँ, तो अब आप बताएं कि आप जो है यानी कि इस्लामाबाद में आप जो है कोई मुख्तलिफ दीवारों के साथ कान लगा के बैठे होते हैं कि उधर ये सरगोशी हो रही है, इधर ये हो रही है। एक तो ये वैसे गलत बात है, ठीक है, कोई इस तरह जिस किसी की प्राइवेसी में मोहल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप हो गए हैं तो हमें बताएं तो सही कि क्या हुआ। लेकिन फिर भी आप सुनना चाहते बता तो सही। हाँ। चीमा साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है वो पाकिस्तानियों के लिए दिलचस्पी का बायस नहीं, गैर मुल्की सफारतकार वो भी बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। इस वक्त जो फेडरल कैपिटल है उसमें 2-3 सफारतकार वो बड़े एक्टिव हैं, बड़े हाईली एक्टिव हैं। सबसे पहले तो अमरीकी सफ़ीर वो बड़े एक्टिव हैं। आपको पता है पिछले दिनों वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिले तो बड़ी बातें बनी, और इस पे पीटीआई का भी एक नैरेटिव है कि जी देखें क्यों अमरीकी सफ़ीर मिल रहे हैं और उनको हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो ये बातें भी हो रही हैं। लेकिन अब ताज़ा तरीन बातें कुछ ये हैं चीमा साहब कि अच्छा, ये अंदरूनी मामलात में मुदाखलत पर किसने इतराज़ किया? पीटीआई के कुछ लोगों ने इतराज़ किया। हाँ, पहले करते आए जी, हैं, जी, कि ये अभी भी किया उन्होंने। अच्छा, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से क्यों मिले हैं? हाँ, हमसे क्यों नहीं मिले? हमसे अच्छा, वैसे बाय द वे जो जलील अब्बास जिलानी है ना, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो उस दिन थे सेनेट की खारजा अमूर कमेटी में, तो किसी ने यही बात उठाई तो उन्होंने कहा यार ये तो हर सफ़ीर जहाँ पर तैनात होता है उसकी ख्वाहिश होती है वो जाने कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर उन्होंने कहा, जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि जब मैं इंडिया में हाई कमिश्नर तैनात था तो मैं भी उधर जाके इलेक्शन के दिनों में चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिलता था। अच्छा, हाँ, उन्होंने इस तरीके से बात की। लेकिन चीमा साहब जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने ये मुलाकात तो की, अभी उसकी गर्द बैठी नहीं है। आपको याद हो कि जो हाई कमिश्नर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके घर पे भी एक मुलाकात हुई थी ये शाह महमूद कुरैशी की, और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हुए। वहाँ पे गालिबन अमरीकी सफ़ीर भी आए हुए थे। तो अभी जो अमरीकी सफ़ीर है उन्होंने एक ख़त लिखा है वजारत ख़ारजा के ज़रिए कि वो वजारत दाखिला और इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है उसके बाद अफसरान जो कि एक्स्ट्राडिशन यानी कि मुल्ज़मान के तबादले के वाले से इंगेज हैं उनसे मिलना चाहते हैं। तो वो इस माह के आखिर में उन्होंने दरख्वास्त की है कि वो आखिरी हफ्ते में मिलना चाहते हैं 25 तारीख को। तो अभी देखें कि उसका क्या होता है, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन साथ साथ एक और काम भी हुआ है कि ये जो ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर हैं उनसे जाके मुलाकात की है अली ज़फ़र ने, बैरिस्टर अली ज़फ़र ने, जो कि इमरान खान साहब के भी वकील रहे हैं, सेनेटर एसएम ज़फ़र के बेटे हैं, पीटीआई के मुतरक सेनेटर हैं। तो एक उन्होंने भी मुलाकात की है। लेकिन ये दो मुलाकातें तो खैर हैं ही हैं। एक और बड़ी मुलाकात भी पता लगी है। मुझे पता चला चीमा साहब के अभी 2-3 दिन पहले बरतानिया के जो डिप्टी हाई कमीशन है, डिप्टी हेड ऑफ मिशन, वो चीमा साहब जाके हमारे जो नए जो चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं
काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से उन्होंने कोई रब्ता किया और कोई मुलाकात वगैरह भी हुई है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि चीमा साहब जिस तरह लोग परेशान हैं ना, हमारे सफ़रा भी परेशान हैं कि क्या मुल्क में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, क्या जो हालात अगर चीफ जस्टिस तब्दील होते हैं तो फिर क्या होगा, सदर साहब रहेंगे नहीं रहेंगे। तो ये बेसिकली ये जो सफ़रा है ना, ये भी हमारी तरह रिपोर्टर हैं जी, ऐसे ही। ठीक है, जिस तरह आप भी सारा दिन ये फिर रहे होते हैं ना कि जाके दफ्तर में क्या खबर बतानी है, तो इन्होंने भी कोई अपने जो कैपिटल्स हैं वापस अपने दारुल हुकूमत में बताना होता है जी कि हमारी क्या इन्फॉर्मेशन है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क है जिधर कोई तज्जिया करना वैसे बड़ा मुश्किल होता है, तो वो अपने लेवल पे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर रहे हैं कि ताकि हम वी शुड बी द फर्स्ट टू नो कि क्या हो रहा है। चीमा साहब इस्लामाबाद में ना जो 4 सफ़ीर हैं बड़े एक्टिव हैं, 4 सऊदी सफ़ीर तो होते ही हैं, ज़ाहिर है वो तो देते हैं ना, पैसे देते हैं, मालूमात उनके पास खुद भी चल के जाती है। लेकिन अमेरिकी सफ़ीर, ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर, कनाडा के हाई कमिश्नर, और फिर चौथे नंबर पे चीमा साहब फ़्रांस के जो सफ़ीर हैं वो भी इस्लामाबाद में बड़े एक्टिव हैं, बड़े मेल मिलाप रखते हैं लोगों से। और मिडल ईस्ट में अगर आप चले जाएँ तो UAE वाले भी हैं, लेकिन इजिप्ट के एम्बेसडर वो भी बड़े मिलनसार हैं लोगों से, उनका भी एक बड़ा अच्छा मिलना जुलना है। लेकिन पाकिस्तान के वाले से तो आपको पता है वेस्ट का एक बड़ा इंटरेस्ट है, तो वेस्ट के वाले से ये सफ़रा जो है ना, ये बड़े बड़े एक्टिव हैं, जो 4 जिनको मैंने बताया। वैसे यूरोपीय यूनियन की जो सफ़ीर है वो भी एक्टिव है, लेकिन ये जो है ना, ये तो पॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर भी नज़र रखते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो यही है चीमा साहब आज की कहानी। तो चलें शाह जी, हम फिर इजाज़त लेते हैं। नाज़रीन, आपने हमारी गुफ्तगू सुनी, अपनी राय देते रहिएगा। राय देना आपका हक़ है, जिस तरह हमारा हक़ है, हम भी देते रहते हैं। और अपना फ़ीडबैक देते रहें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।